एक सुन, एक काम करो, ये लाइव कीजिए मैं इसको। 11 बजे टाइम है, ठीक है, इसको टाइम चेंज करना है। ठीक है। Honorable Chief Guest, Guest of Honor, other distinguished dignitaries, respected principals, teachers, proud parents, and my dear students. A very warm and patriotic good morning to one and all. Today, we have gathered here on this proud occasion to celebrate the 77th Republic Day of India, a day that marks the adoption of the Constitution and birth of India, a sovereign democratic republic. This day reminds us one of the sacrifices made by our freedom fighters and the vision of great leaders who framed the foundation of our nation, governed by justice, equality, liberty, and fraternity. It is a day to honor our national flag, our constitution, and the values that binds us together as one united nation. विद्यार्थियों के अनुशासन, संपर्क और आत्मविश्वास का स्तर और अधिक प्रभावशाली रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। कदमों की एक सफलता, दिल की सटीकता और पंक्तियों की स्पष्टता यह सिद्ध करती है कि विद्यार्थियों ने कठोर अभ्यास और नियमित शिक्षण से यह दक्षता प्राप्त की है। प्रत्येक टुकड़ी में आपको आपसी तालमेल और नेतृत्व की भावना स्पष्ट दिखाई दे रही है, जो भविष्य के जिम्मेदार नागरिकों के निर्माण का संकेत है। यह परेड केवल शारीरिक अभ्यास तक सीमित है, बल्कि यह विद्यार्थियों में अनुशासन, धैर्य, सहयोग और राष्ट्रीय जैसे मुद्दों का भी विकास करता है। इसी क्रम में सभी वर्ग अपने अपने निर्धारित स्थानों से पुनः प्रसन्नता के साथ गुजर रहे हैं। देश पिता की सुरक्षा, कदमों की सुरक्षा और चेहरे पर झलकता उत्साह यह संकेत देता है कि प्रत्येक विद्यार्थी अपने विद्यालय और देश का मान बढ़ाने के लिए तत्पर है। शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण में विद्यालय की बड़ी शिक्षक परंपरा, शिक्षकों का मार्गदर्शन और विद्यालयों की मेहनत एक सशक्त संदेश के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। अतः हमें यह संदेश देता है कि अनुशासन, एकता और संपन्न ही सफलता के तत्व भी है। हमें विश्वास है कि हमारे यह विद्यार्थी भविष्य में भी इसी निष्ठा और परिश्रम के साथ राष्ट्र की सेवा करते रहेंगे। After receiving the permission from the respected authority, the commander now moves to prepare the participants for the march past. So ladies and gentlemen, with heads held high and hearts filled with patriotism, let's begin this march past. सबसे पहले परेड में आ रहे हैं दयानंद सदन के बच्चे। महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रेरित यह सदन सत्य, ज्ञान और संस्कार का संदेश दे रहा है। चेतना और जागरूकता इस सदन के बच्चे के रग रग में समाती है। यह सिर्फ कदमों की लहर नहीं, बल्कि एक आत्मविश्वास का संचय है। संतुलित और अनुशासित कदमों के साथ ध्वज को नमन करता दयानंद सदन अपने आत्मसमर्पण का सुंदर परिचय दे रहा है। इसी आत्म परिचय के सुंदर अनुभूति के साथ दयानंद सदन आगे की ओर प्रस्तुत करता हुआ Marching next with calm strength and harmony is Aurobindo House. Facing the national flag, the green house salutes the tricolor with pride, honoring peace and national unity. जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें विवेकानंद सदन का। स्वामी विवेकानंद के शब्दों पर चलता यह सदन युवा शक्ति, आत्मविश्वास को दर्शाता है। झंडे को नमन करता विवेकानंद सदन गर्व के साथ आगे प्रस्तुत कर रहा है। Completing the sequence with dignity and pride is Shradhanand House. Now standing tall before the national flag, Shradhanand House salutes the tricolor with reverence and pride.
और इसी के साथ आज का यह ऊर्जावान और प्रेरणादायक आयोजन अपने अगले चरण में प्रवेश करता है। आज हमने केवल तेज कदमों की गति नहीं बल्कि संकल्प, अनुशासन और आत्मविश्वास का सशक्तिकरण को भी महसूस किया। मैदान का हर कोना उत्साह से भरा हुआ है और हर क्षण यह संदेश दे रहा है कि निरंतर प्रयास ही प्रगति का वास्तविक पहचान। इस पूरे आयोजन के दौरान सभी प्रतिभागियों ने जिस एकाग्रता और अनुशासन दृष्टिकोण का परिचय दिया वह सराहनीय था। हर कदम ने यह सिखाया कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए केवल गति नहीं बल्कि संतुलन और धैर्य भी जरूरी है। परेड विसर्जन की अनुमति देते मान। This parade is not merely a display of steps and formation. It is a reflection of ideas enshrined in our Constitution. On this day in 1950, India chose to govern itself through justice, liberty, equality, and fraternity, giving every citizen dignity and rights. Our national flag stands tall today as a symbol of sacrifice, peace, prosperity,